तो चलिए आपको बताती हूँ पहली खबर क्या है। खबर यह है कि ईरान से वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आ गया है। ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ट्रंप कह रहे हैं। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक पर रोक नहीं है और ईरानी पोर्ट्स पर नाकेबंदी पूरी तरीके से लागू है। ये उनकी तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया और सीधे ये बता दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है ईरान के साथ, हम कोई वार्ता में नहीं है और हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक पर भी कोई रोक नहीं है। ईरानी पोर्ट्स पर नाकेबंदी पूरी तरीके से लागू है और जो समुद्री माइंस बिछाई गई थी हमने उन्हें हटा दिया है। ये भी उनकी तरफ से इस पोस्ट में बताया गया है। वहीं ईरान ने हॉर्मुज पर ट्रंप के दावों का मजाक उड़ा दिया है और मजाक उड़ाते हुए नया नक्शा जो जारी किया गया दरअसल हॉर्मुज को लेकर के, उस पर यह मजाक उड़ाया गया है। अब ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई का पोस्ट भी आ गया है। मोहसिन रेजाई ने वॉशिंगटन और हॉर्मुज के बीच की दूरी को 7000 मील से ज्यादा बताया। पर्शियन गल्फ में यूएस के दबदबे के बाद के दौर में आपका स्वागत है, उनका कहना है। उन्होंने सीधे मजाकिया लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल एक पोस्ट किया था जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी करार दिया था, जिस पर रेजाई उनका मजाक बना रहे हैं कि दोनों ही देश के बीच में 7000 माइल से ज्यादा की दूरी है। पर्शियन गल्फ में यूएस के दबदबे के बाद से जो दौर है उसमें आपका स्वागत है, रेजाई ये कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दरअसल एक जो नक्शा जारी किया गया उसमें सीधे सीधे हॉर्मुज को अपना अधिकार क्षेत्र करार दिया गया है, अपनी संपत्ति बता दिया गया है, यूएस का एक नई टेरिटरी घोषित उसे कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि एक लंबी दूरी तय करके अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सैन्य अड्डा वहां पर बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज उनकी संपत्ति हो जाता है। और यही बात रेजाई मजाक मजाक में उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में क्योंकि अब परमाणु मुद्दा बहुत पीछे खिसक चुका है, बहुत पीछे छूट गया है। रिजीम चेंज का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। अगर अब कुछ नया बचा है तो वो है हॉर्मुज स्ट्रेट पर आखिरकार किसका अधिकार, ईरान का या फिर अमेरिका का। अब ईरान की तरफ से तो लगातार यही कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनकी बपौती है, उनकी संपत्ति है, लेकिन अमेरिका भी उस पर अब दावा करना शुरू कर चुका है और सीधे सीधे उनके बयानों का मजाक, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का मजाक ईरान उड़ा रहा है। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का भी बड़ा बयान आया है कि खाड़ी में विदेशी सेनाएं सुरक्षा लाने में नाकाम रहे। खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और जहां यूएस सैन्य बेस नहीं थे वहां कम नुकसान हुआ है। यानी सीधे वो ये बता रहे हैं कि खाड़ी में जहां पर भी अमेरिका की सेनाएं थी, अमेरिका के एयरबेस थे, वहां उन देशों को ज्यादा नुकसान पहुंचा और जिन देशों में नहीं थे वहां कोई नुकसान नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप भी अमेरिका के सैन्य बेस को बाकी के जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वो चलता बने करें, वरना उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। अराक्ची ने साफ कर दिया कि खाड़ी में विदेशी सेनाएं सुरक्षा लाने में नाकाम नहीं है। वो उन देशों को और उन देशों में होने वाली बर्बादी को बचा ही नहीं पाए जिसके लिए उन्हें तैनात किया गया था। खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए ये खुद ही यानी अमेरिकी सैन्य अभियान, अमेरिकी सैन्य बेस खतरा बन गए। उन्होंने ये भी कहा कि जहां यूएस सैन्य बेस नहीं थे वहां बहुत कम नुकसान हुआ है। वहीं आपको बताती हूँ कि सीज फायर के बावजूद लेबनान में इजराइल का एक्शन भी चल रहा है। इजराइल लेबनान से भिड़ा हुआ है, हमास से भिड़ा हुआ है, उधर सऊदी और हूतियों का किरदार अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में अभी भी युद्ध देखने को मिल रहा है। दक्षिणी लेबनान के अली अल ताहिर पहाड़ियों पर हमला किया गया। इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। एयर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से यहाँ पर आग लगी हुई नजर आ रही है। साउथ लेबनान का हाल यही है। ये सच है वहां का। ये भी सच है कि लेबनानी सरकार और इजरायली सरकार के बीच में बातचीत हुई और ये कहा गया कि आप हमला नहीं करेंगे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह क्योंकि रुकने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह बहुत स्थिति अपनी स्पष्ट कर चुका है और कह चुका है कि हमला कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब ऐसे में अगर वहां पर हमला होगा यानी कि इजराइल पर, तो इजराइल भी, इजरायली डिफेंस फोर्स भी हाथ पर हाथ रख के बैठने वाली नहीं है। वो बार बार लेबनान को और हिजबुल्लाह को याद दिलाती रहेगी कि इजरायली डिफेंस फोर्स अभी भी आपके क्षेत्र में मौजूद है, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाइयां वहां पर की जा रही है। मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज भले ही ईरान ने तख्ता पलट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के मकसद से हुआ, लेकिन आज हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि इस एक मुद्दे से खाड़ी देशों समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है, जिसके दबाव का सीधा असर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पर पड़ रहा है। हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कदम उठाया है उससे हॉर्मुज में एक बार फिर से टकराव बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है।
हॉर्मुज स्ट्रेट, दुनिया की लाइफलाइन। वो समुद्री रास्ता जहां से होकर दुनिया के लिए करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस रास्ते को बंद कर दुनिया को टेंशन में डाल सकता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया भर के देशों की टेंशन बढ़ गई। दुनिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हुई। पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। एनर्जी इमरजेंसी लगाने तक की आवश्यकता पड़ गई। जाहिर है दुनिया भर के देशों का प्रेशर अमेरिका पर पड़ा। तो ट्रंप भी समझौते पर आने को मजबूर हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को झुकाने का हर संभव प्रयास कर दिया। मानसिक दबाव डालने से लेकर हमले करने और आर्थिक दबाव डालने तक अमेरिका ने हर हथकंडा अपना लिया, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लगा दी। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू कर दिया। और कुछ जहाजों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की गई। अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ उसमें भी हॉर्मुज के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंप दी गई। ईरान हॉर्मुज का प्रबंधन संबंधित देशों के साथ तालमेल बनाकर करेगा, साथ ही समंदर से माइंस हटाएगा। हॉर्मुज में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। ईरान की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही आदेश चलेगा। ईरान ने हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए बाकायदा एक संस्था तक बना डाली। जहाजों को अपने बताए रास्ते पर चलने का आदेश दिया और आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर कार्रवाई भी की गई। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही ईरान को हरा देंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा होगा। और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट किया जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बता दिया।
खास बात यह है कि इस मैप में न केवल ईरान के केश्म द्वीप को अमेरिका का हिस्सा बताया गया, बल्कि ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप पर भी दावा किया गया। साथ ही यूएई के भी दुबई और फुजैरा समेत कुछ हिस्सों को अमेरिका का ही भाग दिखाया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी समुद्री बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं और ये समुद्री रास्ता अब खुल चुका है। हालांकि उनके दावे को ईरान ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ऐलान किया कि तेल के इस रास्ते से वो बारूदी माइंस हटा दी गई हैं, जिनसे आईआरजीसी अभी तक जहाजों को डरा रही थी। अमेरिका ने दावा किया कि अब हॉर्मुज पूरी तरह खोल दिया गया है, यानी जहाज आराम से आ जा सकते हैं। अराक्ची ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध जीत लिया है और कूटनीति के मैदान में भी ईरान की ही जीत हुई। ईरान की सेना ने दुश्मन को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि ईरान की मजबूत सैन्य क्षमता और मैदान में उसकी ताकत ने कूटनीतिक मेज पर देश की स्थिति को मजबूत बनाया है। हालांकि अमेरिका के कह देने भर से हॉर्मुज स्ट्रेट के इस हिस्से पर उसका अधिकार नहीं हो जाता। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है। इस रास्ते से दुनिया के कई देशों के तेल और गैस से भरे जहाज गुजरते हैं, लिहाजा इस पर सिर्फ किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता। इसी वजह से कोई भी देश सिर्फ अपने दम पर इस समुद्री मार्ग पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता। जानकारी मिली कि हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर ईरान और ओमान के बीच समझौता अंतिम चरण में है, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच शिपिंग ट्रैफिक को लेकर कुछ शर्तें साफ हो चुकी हैं। जैसे हॉर्मुज में अंदर आने वाले जहाज किस दिशा में जाएंगे और बाहर जाने वाले जहाज किस दिशा से बाहर जाएंगे। इसके अलावा जहाजों को हॉर्मुज का इस्तेमाल करने के लिए कितनी फीस चुकानी होगी। फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक तरफ अमेरिकी सेना की नाकेबंदी जारी है, वहीं दूसरी तरफ ईरान का कब्जा बरकरार है। ईरान के आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर आईआरजीसी के हमले भी जारी हैं। ऐसे में ट्रंप के दावों की हकीकत क्या है, ये कह पाना मुश्किल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कोई बातचीत या चर्चा नहीं चल रही है और न ही आगे ऐसा कोई प्लान है। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला है और काम कर रहा है। पानी में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं और बची खुची माइंस को नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप के बयान पर ईरान ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरानी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता तब तक पूरी तरह सुरक्षित या चालू नहीं माना जाएगा जब तक
अमेरिका अंतरिम समझौते के तहत तेहरान की सभी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेता। ईरान के शीर्ष वार्ताकार बी गालिबाफ ने ईरानी सरकारी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिका को पहले अपनी नाकेबंदी हटानी होगी। हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी हटाने और ईरान के तेल निर्यात पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाने की मांग की। साथ ही विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज किए जाने और सभी मोर्चों पर तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की भी मांग की गई। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि वाशिंगटन इस संघर्ष में तेहरान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसका ये मंसूबा पूरी तरह नाकाम रहा। अराक्ची ने दावा किया कि अब अमेरिका हमारी शर्तों के अनुसार बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और भीख मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब आपको बताती हूँ हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के नए दावे के बारे में। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट का एक नया नक्शा सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा होने का दावा किया। ये ईरान का वो हिस्सा है जिसे हम हॉर्मुज स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें केश द्वीप भी आपको नजर आ जाएगा, ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप नजर आ जाएगा आपको, इसके अलावा फुजैरा भी नजर आ जाएगा। और इस पूरी जगह को जो आप ये गोल घेरे में देख रहे हैं, इस सर्कल के अंदर जिसे आप देख रहे हैं, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं, इसे सीधे सीधे उन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के तमाम चीजों को अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया है। ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप हो, उसे भी वो अपना कह रहे हैं। सहयोगी मुल्क यूएई के अहम ठिकाने फुजैरा और दुबई हो, उस पर भी वो अपना हक जता रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।